पहले भी थोड़ा बहुत था या एकदम से कुछ अभी लगाया कुछ ये अभी इसको? 2-3 महीने से भयंकर हो गया। 2-3 महीने से तो भयंकर ही हुआ। मैं इसको फेस तो बहुत सालों से कर रहा हूँ, बचपन से। पहले कभी कभी सही हो जाता है, ट्रीटमेंट लेता हूँ, बीच में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, ले रहा नहीं था, कोई अच्छा हो गया। स्टेरॉइड वगैरह ऑरल कुछ खाया थे क्या? मतलब कोई ऐसे ट्रीटमेंट कोई टैबलेट जो कि पता नहीं हो कि क्या है उसमें और नहीं, मैं आइसोट्रेटिनोल क्या था, वो ले रहा था अजीथ्रोमाइसिन के साथ में, जब ज्यादा गठान हो गई थी उसे 2-3 दिन 4 दिन कंटिन्यू लेता था, वो दब जाती तो बहुत ज्यादा हो गई थी। मैं तो फेस वॉश नहीं कर पा रहा था। और नहीं ये तो अभी भी ज़्यादा ही है। आइसोलेशन अपने को स्टार्ट करनी है, पर साथ में इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें और भी करनी है। तो नए जो निशान पड़ रहे हैं, तो जितनी गांठ रहती है, जितना लंबे टाइम तक रहती है, उतना वो टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। तो खड्डा वो बेसिकली इसलिए पड़ता है। तो इसको साथ साथ में लाइट के थ्रू भी अंदर जो रेडनेस आ रखी है उसको कम करनी है। खून की नलियाँ जो है ना ज़्यादा एक्सपोज हो जाती है जिस जगह पे नोडल बन रहा होता है। तो एंटीबायोटिक के साथ में अपने को लाइट के थ्रू वो भी ब्रेक करनी होती है। और साथ में आइसोलेशन तो आपको शुरू करना ही है अच्छा, actually करना में। ही और सिर्फ 3-4 दिन से काम नहीं चलेगा, 3 महीने तो कम से 3 कम महीने देना है। continue? हाँ, तब जाके ये सप्रेस 5 लेवल पे सप्रेस करता है ये, ऑयल बनाने को, छोटे छोटे हाँ। कॉम्बोडन होने को, जैसे नए पिंपल्स निकलने को, ऑलरेडी जो गांठें बन गई है उसको, सब जगह पे काम करता है इसको, ठीक है ना। और कुछ कुछ जो बड़ी बड़ी गांठें हैं उसके लिए तो अंदर, इसके अंदर ये दवाई है ना, इसके थ्रू, इस नेडल के थ्रू दवाई डालेंगे अंदर, उससे ये डिजॉल्व होगा जल्दी। जितनी जल्दी डिजॉल्व हम चाहते हैं, जितनी जल्दी डिजॉल्व हो उतना जल्दी ये टाइम। ये मेरे प्रॉब्लम हो क्यों रही है, मेरे बचपन से होती है। स्किन ऑयली है आपकी, स्किन इसी ऑयल कारण छोड़ती से। है, बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ती है। जैसे नोज पे कितना ऑयल आता है, या पूरे फेस पे भी जैसा ऑयल आता है बहुत ज़्यादा, तो ऑयल ग्लैंड्स तो जितना ऑयल निकाल पाती है बाहर सरफेस पे आ जाता है, लेकिन वो ब्लॉक हो जाता है, डेड स्किन जमा हो जाती है, या जितना ऑयल बन रहा है उतना निकल नहीं पाता, तो वहीं के वहीं वो फूलने लगती है। उसके बाद में वो उस न्यूट्रिशन पे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है और गांठें बन जाती हैं। तो ये एक्चुअल में स्किन का केयर इस मामले में बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप देखो पोर्स की साइज कितनी ज़्यादा बड़ी है। भयंकर बढ़ गई सर मेरी, देखो तो ऐसा लग रहा है बुड्ढे वाली स्किन हो गई। तो ये शुरू से ही इसमें ना क्या है कि जैसे 18-19 की एज में एक फेस वॉश और सनस्क्रीन, पर्टिकुलर ऑयली स्किन के होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपको जैसे एक बार स्टार्ट कर दे तो फिर वो कंटिन्यू रखने होते हैं, क्योंकि हमारा ऑयल उसी से ही साफ होता है। नॉर्मल फेस वॉशेस से ऑयल को कंट्रोल क्लीन करना पॉसिबल ही नहीं है। सैलिसिलिक एसिड वाला जो सैलिसिलिक एसिड वाला 2% फोमिंग फेस वॉश होता है, वो यूज़ करना होता है। बट अभी तो क्या है, आइसोलेशन स्टार्ट करोगे तो ड्राई तो वैसे ही होगा, तो अभी सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश आपको सूट नहीं करता। दूसरी बात है, जहाँ जहाँ पिंपल्स हो गए उसमें रब करके आपने वॉश किया तो वो और ब्रेक हो जाएंगे। तो अभी फेस को क्लीन तो क्लींजर से ही करना है, माइल्डली क्लीन करना है, बहुत लाइट हाथों से क्लीन करना है। और मतलब क्लींजर ही, जैसे रब करने की जरूरत नहीं पड़े। दूसरी बात है, मॉइस्चराइजर उसमें बहुत अच्छे से लगाना है, तो स्किन को मॉइस्ट रखना है। स्किन को मॉइस्ट रखना है मतलब ऑयली स्किन को भी मॉइस्ट रखना है, पर वो क्योंकि आप ड्राई करेंगे इसलिए उसको, इसलिए मॉइस्ट रखना है। अब सारा काम जो करना है सरफेस के अंदर करना है, ऊपर वाली स्किन को तो नॉर्मली बचा के रखना है। तो ये बेसिकली, अच्छा एक तो मेरे आप रूटीन के बारे में पूछ सकते हैं कुछ, क्योंकि देखो मैं तो ये सोच रहा था कि मैं एक बार ब्लड की जांच भी करवाता हूँ। मैंने बहुत सालों पहले अहमदाबाद में ट्रीटमेंट लिया था, काफी साल पहले, 10 साल पहले। बहुत अच्छा फेस हो गया था मेरा, और 2-3 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला था मैडम के साथ। और फीलिंग येलो पील, रेड पील, वो सब उन्होंने धीरे धीरे किया था मेरे। बहुत अच्छा फेस हो गया था, होल्स जो है वो भी सिंक हो गए थे बिल्कुल, और सारे सब खत्म हो गए थे। इसमें भी फिर अगेन मेरे वापस वही, मेरे तो क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा रहता है, खाने पीने के अंदर जैसे अपन ले सकते हैं घी की सब्जियां हम जो खाते हैं नॉर्मल, जैसे इस टाइप का फास्ट फूड का थोड़ा मेरा कम रहता है। और बाकी हैबिट्स के अंदर तो मैं अल्कोहल तो मैं पहले ले रहा था, अभी होल्ड किया हुआ है, नहीं ले रहा। नॉनवेज के अंदर मैं एग लेता था, वाइट एग की भुट्टा निकाल के वाइट एग। और जिमिंग के अंदर मैं प्रोटीन वगैरह मैं कुछ नहीं ले रहा, क्रिएटिन वगैरह मैं कुछ नहीं ले रहा, गुटखा मैं नहीं, स्मोकिंग का मेरा है। थोड़ा बहुत ऑयली स्किन का आप कंट्रोल कर सकते हो, बाकी ज़्यादातर जो है ज़्यादा जिसमें कि रिफाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे मैदे की या ऐसी जैसे एकदम ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, चॉकलेट्स वगैरह, वो चीज़ें या केक वगैरह, वो चीज़ें थोड़ी अवॉइड कर दो। बाकी रूटीनली खाने की वजह से कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। आप जो खाते हो बाकी लोग भी वही खाते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, तो स्किन का टाइप अलग है। तो मेनली फोकस अपने को ये करना है मेरे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे रहता है, तो कब्ज मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, हमेशा से मेरा रहा है। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है। पर फिर भी कब्ज जितने लेवल की कब्ज रहती होगी, जैसे कि आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया या कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेवल का ट्रीटमेंट है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जितने एक्ने हुए हैं, इसलिए तो इसको ऐसे डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हुआ है ना, तो ठीक है, कॉन्स्टिपेशन अपने लेवल पे चल रहा है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट वो करता है। पर मेनली जो दिक्कत है उसकी खुद की लोकल प्रॉब्लम है। आप सोचो नोज की साइज कितनी बड़ा,
ब्लड के अंदर भी आज में अपन जांच भी अपन कर रहे हैं, तो ब्लड की ज़्यादातर जांच इसलिए है क्योंकि अपन आइसोलेट 2-3 महीने के लिए शुरू करने वाले हैं, हाँ। उसके लिए ज़्यादा जरूरी है ये। बाकी ब्लड में कुछ आ जाएगा अभी आज की डेट में, वो ऑब्वियसली नहीं आता ऐसे, ऐसा नहीं है। है ना, ऐसा ये उम्मीद नहीं करते कि आए, है ना। मतलब मेरा इससे कंसर्न सिर्फ और सिर्फ ये है कि ठीक है बेस इन्वेस्टिगेशन हो जाए, ताकि आपका ना इस तरीके से जो मेडिसिन क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका जरूरी काम रहेगा, है ना। और बाकी ये एक मल्टी मॉडल अप्रोच है, इसमें ना रेडनेस को भी कम करना है, अपने स्कार को भी कम करना है, स्किन की थिकनेस है उसको भी कम करना है, जो गांठें हैं उसको भी कम, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। काम जाम बड़ा तो है, लंबा है बड़ा, तो फिर भी ना हर रोज की आधे घंटे का, मतलब 15 दिन से आधे घंटे के लिए आना रहेगा। एक तो अपन इसमें आईपीएल करेंगे, जैसे आज अपन एक तो आईपीएल करेंगे जो लाइट का, एक शॉट रहता है इसमें, और कुछ वो इंजेक्शन लगाएंगे, ये छोटे छोटे इंजेक्शन जो है जहाँ जहाँ घाटे हैं उसमें इंजेक्शन लगाएंगे, और ये आईपीएल करेंगे इस तरह का लाइट का, इस तरीके ये पूरे फेस पे करेंगे। और बाकी ना मेडिसिन आपकी इसमें रहेगी, जिसमें कि आपको अभी जो फेस वॉश वगैरह यूज़ कर रहे हो, ओबियसली अगर सैलिसिलिक एसिड के हैं तो आपको धीरे धीरे कम करना है। अगर आपके पास है सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश, हाँ, तो अभी तो आप करो उसको, क्योंकि टैबलेट आज से शुरू कर भी थी तो भी आज क्या ऑयल नहीं सैलिसिलिक खत्म हो गया, मैं एक सोप लाया था नॉर्मल एक्ने के लिए, दूसरा जो मिलता है, तो फिर तो आप छोड़ो फिर करो, वो फेस वॉश है ना। तो एक तो ये एथिकल कैसा है, एथिकल ले सकते हो या अभी आगे सर्दी अभी आ रही है तो हो सकता है वो तो आपको अभी क्लींजर, जैसे अभी तो ना रब नहीं करना है अपने को, एथिकल में तो जागा आपको बनाना पड़ेगा फेस के ऊपर, तो अपने को रब करना पड़ेगा, वो नहीं चाहिए। या तो डायरेक्टली बने बनाए जाग होता है, हाँ, तो वो फोम फेस वॉश होता है, वो बेसिकली इसलिए होता है कि एक्ने 4-5 हैं भी तो भी आपके रब नहीं होंगे, अपन जैसे रब करते हैं ना, है ना, क्लींजर, तो क्लींजर जस्ट वाइप ऑफ कर दिया तो काम हो गया, उसमें ऑलरेडी उसमें अल्कोहल रहता है, वो लगा कर देता है वाइप ऑफ, है ना। तो वो अपने को एक चीज़ करनी रहेगी। और बाकी तो काम टैबलेट्स कर ही लेंगे, जैसे सनस्क्रीन का यूज़ करना है, मॉइस्चराइजर रहेगा, एक सनस्क्रीन रहेगा, ऑयल कंट्रोल सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कितनी 30 की सनस्क्रीन 50-30 ही सब कुछ नहीं है, 50-30 की सनस्क्रीन एक्चुअल में तो अपने को तो 50 की यूज़ करनी चाहिए होती है, पर 50 से ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वो ऑयल कंट्रोल होनी चाहिए, ऑयल कंट्रोल होनी चाहिए। फिनिश जो होता है ना उसका ऐसा नहीं हो कि बाल की मतलब स्किन में पोर्स के अंदर जाके डिपॉजिट हो, तो नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन बेसिकली अपने को चाहिए, है ना। 55-60 SPF की इसमें सनस्क्रीन आती है। बाकी ज़्यादातर काम आपका आइसोलेट कर लेगा, है ना। थोड़ा सा लंबा है इसमें ट्रीटमेंट, तो उस हिसाब से अपने को, तो अभी आज अपन 2 चीज़ करेंगे ट्रीटमेंट वाइज, एक तो इंजेक्शन लगाएंगे और एक पूरे फेस पे आईपीएल करेंगे, और साथ में मैं मेडिसिन लिखूँगा आपको 15 दिन का, वो यूज़ करने के बाद में वापस चेक। ट्यूब्स वगैरह कुछ लगानी अपना ट्यूब भी करनी है, ट्यूब भी रहेगी, हाँ, टैबलेट भी रहेगी। अभी तो आइसोलेट के अलावा भी टैबलेट, पेन हो रहा है वहाँ पे, पेन आपका ट्यूब लगाने से ठीक हो, जिस जगह पे तो आपको मैं इंजेक्शन लगाऊंगा वहाँ तो ट्यूब का काम भी नहीं हो, क्योंकि ये तो नोड्यूल बन गया है, गांठ बन गया, उसके अंदर तो अपन को नीडल के थ्रू ही जाना पड़ेगा। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा, ये तो इतना कोई बहुत भारी नहीं है, अभी भी बहुत आपके फेस से क्या, मैं वैसे एक्टर भी हूँ, कैमरे के अंदर मेरा फेस इतना गंदा दिखता है, तैयारी में इन फ्यूचर में कभी बॉम्बे भी जाने की तैयारी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मेरा कैमरे के अंदर तो इतना गंदा दिखता है, मतलब कि रेजर बारीक होता है वो भी दिखता है। वो तो है ही है, वो तो आजकल एचडी कैमरे हैं और आजकल इतना फिनिशिंग का टाइम है कि आप तो गड्ढे भी इतने दिखते हैं, यहाँ तो इतना गंदा फेस दिखता है इसके अंदर, तो आपको नॉर्मल फोटोज दिखाऊंगा मैं आपको, पहले स्किन ऐसी नहीं थी मेरी। अब आप ये सोचो, जहाँ पे आपकी दाढ़ी के अंदर जहाँ पे नोडल बना हुआ है ना, या जहाँ पे खड्डा बन रहा है, वहाँ पे हो सकता है उस जगह पे अगर स्किन ज़्यादा डैमेज होती है तो वहाँ पे हेयर लॉस भी होता है, तो वो और पैची बियर्ड रहेगी तो भी खराब हो, और उसको आप हटा भी सकते, नहीं हटाया तो फिर वो और ज़्यादा विजिबल रहेंगे। तो ये तो आपने इतना वेट क्यों किया, फिर इसको होने दिया सारा। अच्छा मैं बात बताऊँ आपको, अच्छा मैं खुद, आप व्यंजन तो खुद कहे गुरुजी, दूसरों को आप उपदेश ना करे। मैंने 2-3 क्लाइंटों को यहाँ पे भेजा, और अभी 2-3 और भी दूंगा, जैसे बरखा गहलोत जी आए थे मैडम, मैं नहीं भेजा था उनको, उनका हेयर का दिक्कत का ट्रीटमेंट, हाँ बिल्कुल। स्नेहा जी वो उनकी सिस्टर, स्नेहा शर्मा जी आए थे अभी लेटेस्ट में, जिनके हेयर का इसकी था वो दिक्कत हो गया था। अच्छा बिल्कुल मैं नहीं भेजा, अभी 2-3 कस्टमर में और भेजूंगा मेरे को, क्योंकि मुझे दी बेस्ट है। अब 1-2 जना को और भेजने वाला भी था मैं, क्योंकि इनको स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने कहा वहाँ जाओ, कहीं मत जाना, मैं पहले ट्रीटमेंट ले चुका, मेरे बड़े भाई साहब जैसे हैं, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। सही बात है, नहीं आए तो नहीं आए। एक बंदे गए, मैं लेके आऊंगा, उसकी पूरी स्किन ब्लैक हो रही है, बहुत ज्यादा हाथ वगैरह सब काले हो रहे हैं, वो कह रहा था यार मुझे
कोई नहीं, एक बार आपके फेस में मेरे डिफरेंस तो आएगा ना तो लोग सामने से पूछेंगे हाँ। तो वो इजी रहेगा, फिर इजी रहेगा। मैं तो वहां से आता था सर, मैं जब आपकी वहां थी ना ये हाँ, बिल्कुल गली के बिल्कुल, अंदर। मुझे याद आ गया फिर। उस समय मेरे एलर्जी हुई थी और वो हाँ, हाँ। हेयर का भी लिया था मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मुझे मैं याद आ वही गया। क्या था। हाँ। चलो कोई नहीं, फिर ब्लड टेस्ट के लिए एक बार है ना हाँ, यहीं आ जाएगा अभी लड़का वो, और जब तक अपन ट्रीटमेंट करेंगे तब तक अपन तब तक ब्लड टेस्ट भी मोस्टली प्रिफर हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन है ना। ठीक है। तो ये दोनों ही स्लिप आप वहीं पे दे इसके दो। चार्जेस वगैरह क्या हैं सर? ब्लड टेस्ट के तो वो बताएगा लड़का खुद, क्योंकि है ना इसमें देखो एक कोलेस्ट्रॉल का जरूरी होता है जो हाँ। आइसोटोनिन ये मैं बाहर से दवा